अब कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं ताकि हम क्यू वाइपर वाली ट्रिक को अच्छे से समझ सकें। अब हमारे पास न्यूमेरिकल है, दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज़ 20 ओम। तो एक हमें फिगर दिया हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। ये हमारी इलेक्ट्रिक लैम्प है और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर 20 ओम है। नेक्स्ट, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक कंडक्टर भी है, हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा हुआ है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पर 4 ओम। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो ये दोनों यहाँ पर जो ये लैंप दिया हुआ है और ये जो कंडक्टर है, ये दोनों एक 6 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर कनेक्टेड है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक अमीटर भी लगा हुआ है और हमें उसी के अकॉर्डिंग ये बताना है, जो ये फिगर है इसके अकॉर्डिंग, कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहली चीज़ तो हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है कि इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा। नेक्स्ट, हमें ये बताना है कि द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच लैम्प एंड कंडक्टर। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। फर्स्ट चीज़ अगर देखें तो हमें नेट रेजिस्टेंस बताना है कि यहाँ पर टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा। सेकंड चीज़ हमें ये बतानी है कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर कितना पास हो रहा होगा। ये हमारा एमीटर है, तो ये एमीटर इलेक्ट्रिक करंट की कितनी रीडिंग शो करेगा। थर्ड चीज़ हमें ये बतानी है कि इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें रेजिस्टेंस बताना है तो आपको याद होगा आपने क्यू वाइपर कॉम्बिनेशन पढ़ा था, दैट इज़ ताकि आप पूरे चैप्टर के फॉर्मूले एक जगह याद रख सकें। क्यू वी आई पी ई आर और फिर आ जाता है कॉम्बिनेशन। तो फ़िलहाल तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो हमने देखा था कॉम्बिनेशन 2 ही तरह के होते हैं, एक तो सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। तो सीरीज़ या फिर पैरेलल हम देखते हैं यहाँ पर कि सीरीज़ में ये रेजिस्टेंसेस लगें, क्योंकि ये जो बल्ब है ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट कर रहा होगा अब इस वक्त। तो ये एक तरह से बल्ब या फिर हम कहें इलेक्ट्रिक लैम्प और ये जो कंडक्टर है यहाँ पर ये दोनों एक सीरीज़ में हैं। तो हमने देखा था कि सीरीज़ में क्या होता है, रेजिस्टेंस तो हो जाता है आर नेट रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है R1 प्लस R2। एक और चीज़ यहाँ पर सीरीज़ में ये होती है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई पैरेलल में नहीं है तो हम पैरेलल को कट कर लेते हैं। सीरीज़ में एक और चीज़ ये होती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है और वी कैन से I जो है, दैट इज़ I, वो रहता है पूरे सर्किट के थ्रू कांस्टेंट। और I अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर कौन चेंज हो रहा होगा, एक तरह से किसको एडअप करके हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे होंगे, दैट इज़ वी नेट जो होगा वो इक्वल होगा यहाँ पर V1 प्लस V2, क्योंकि यहाँ पर 2 रेजिस्टर हैं तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, सबसे पहले एक बार हम पहला पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आर नेट जो होगा वो इक्वल आएगा R1 प्लस R2। तो R1 हमें पता है, हमने देखा सर्किट में, इसे हम 1 मान रहे हैं और इसे 2 मान रहे हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर 4 ओम है एंड सेकंड रेजिस्टेंस 20। तो नेट रेजिस्टेंस तो इजीली आपका 20 प्लस 4 दैट इज़ डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 24 ओम आ जाएगा। सेकंड चीज़ पर आते हैं कि सेकंड चीज़ इन्होंने क्या पूछी है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है द करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि पूरे सर्किट के थ्रू करंट कितना पास हो रहा है, यानी कि एक तरह से हमें नेट इलेक्ट्रिक करंट बताना है आई नेट। तो आई नेट यहाँ पर हमें बताना है, पता क्या क्या है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस पता है कि वो 6 वोल्ट है, यानी कि वी नेट पता है हमें। नेक्स्ट हमें आर नेट भी पता है कि नेट रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट कितना है, वो है 24 ओम। तो V पता है, R पता है, I हमें बताना है। तो आप इजीली देख लेंगे यहाँ पर कि V इक्वल आई आर वाले फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर I कैलकुलेट होके आ जाएगा 6, यानी कि V इक्वल आई नेट मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट आर नेट है यहाँ पर 24। तो आई नेट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/4 एम्पियर, यानी कि ये एक तरह से इक्वल भी आएगा, किसके इक्वल आएगा, ये
0.25 एम्पियर के ये इक्वल आएगा जो हमने अभी यहाँ पर करंट कैलकुलेट करा है। दैट इज़ आई नेट जो होगा वो इक्वल आएगा 0.25 एम्पियर के। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कि थर्ड में हमें क्या बताना है। थर्ड में हमें ये बताना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, यानी कि दो ये अप्लायंसेस हमारे यहाँ पर लगाए हुए हैं, इन दोनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। लेकिन अगर हम चेक करें, ये हमारा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, हम कुछ चीज़ें यहाँ पर चेक करें तो अगर हम सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं पता। सेकंड चीज़, क्या हमें इसका रेजिस्टेंस पता है? हाँ, इसका खुद का रेजिस्टेंस हमें पता है, वो है 4 ओम। क्या हमें इसका करंट पता है कि इस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा होगा? ऑफकोर्स अभी हमने निकाला, करंट हमारा आया, दैट इज़ क्योंकि पूरे सर्किट के थ्रू सेम ही करंट है तो I1 हम कह लें या आई नेट कह लें या सिंपली I कह लें, तो ये आ जाएगा यहाँ पर दैट इज़ 0.25 एम्पियर। तो हम इजीली यहाँ पर बता देंगे कि V कितना आएगा, V इक्वल होगा दैट इज़ V1 इक्वल होगा IR1। हम इसे I1R1 भी लिख सकते थे, वो भी सेम ही चीज़ होती। फिलहाल V1 आ जाएगा यहाँ से इक्वल दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर यहाँ पर आ जाएगा 1 वोल्ट। नेक्स्ट, कंडक्टर के बाद बात करते हैं लैंप की। तो इलेक्ट्रिक लैंप के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो हमने V2 माना है, V2 हमें नहीं पता। सेम प्रोसेस हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हमें पता है, वो कितना है यहाँ पर दैट इज़ 20 ओम। नेक्स्ट, हमें करंट भी पता है, करंट तो थ्रू आउट द सर्किट सेम ही रहता है एक सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन में, तो करंट यहाँ पर भी होगा 0.25 एम्पियर। सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे, V आ जाएगा यहाँ से, V2 आ जाएगा यहाँ से दैट इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, दैट इज़ V2 कैलकुलेट होके आ जाएगा 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा सेकंड वाले एक तरह से लैंप का सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होके आएगा यहाँ पर 5 वोल्ट। तो दोनों के थ्रू दैट इज़ एक तो हमने लैंप के थ्रू और एक कंडक्टर के थ्रू भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब आपको हमेशा फॉर्मूले कहाँ से देखने? क्यू वाइपर से। क्यू वाइपर कॉम्बिनेशन में सारे फॉर्मूले इंक्लूड हो जाते हैं और ये आपको हर चीज़ बता देता है कि चैप्टर में मैक्सिमम कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं और कौन कौन से आपको यूज़ करने हैं। फिर आपको खुद ही उन्हें एक तरह से यहाँ पर पुट करना है कि हम कौन से फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं।